अभी एक पत्तल सीधा हम आपको दे देते हैं। हाँ जो आए। एक व्यक्ति है ना, हाँ हाँ नियम है आश्रम का, एक व्यक्ति के लिए एक पत्तल सीधा सूखी सामग्री देते हैं और बनाना और खाना नाम। ठीक है गुरु भाई लाइए, विलम्ब हो जाएगा ना तो। अच्छा सुनिए, हमारी वजह से तुम यहाँ आश्रम में रहे हो, क्योंकि हमारा जो काम है हमने वो काम तुम्हें दिलाया है। लेकिन एक बात याद रखना, शाम के समय जिस समय गऊ लेकर के आओ ना, हाँ गुरु भाई, और गऊओं को धो, दूध निकालो, हाँ तो एक बाल्टी चुपचाप से हमारी कुटिया में भिजवा देना, ठीक? गऊओं को धोना? नहीं दूध निकालना है उनका। अच्छा, धोना मतलब दूध निकालना अरे है। ये जात है, समझ जाएगा धीरे और धीरे। गोपाल, इन 3 प्राणियों को पहचान ले, यही 3 प्राणी तेरा कल्याण करेंगे। जैसे कि आप? उसने तो बता दिया मुझे बाल्टी भर के दूध पहुंचाना है कुटिया में। इसने कह दिया हम तीनों को पहचान लेंगे। इनके लिए क्या गोबर लाना है? नहीं तो सुनो, उसको तो बेटा तुम ही खाना, कुछ दिन स्वास्थ्य ठीक रहेगा। गौ अरे सेवा क्षमा करते कर रहना। देना, समझ में नहीं आया। अब दूध के ऊपर जो मलाई पड़ती है वो मेरे पास पहुंचा देना। मलाई खाओगे आप? शरीर को देख लो, ये मलाई खाते हैं। खाती नहीं है, आपकी कृपा हो जाए तो खा लेंगे। इनकी कृपा कभी नहीं होगी। नहीं होगी वो तो हमको उम्मीद है पूरी। ठीक है आप जाइए। गुरु भाई बहुत अच्छा। सीताराम सीताराम। और भैया सूचना आई है कि जो भी महान भाव पीछे खड़े हुए हैं, बैठने की बड़ी उत्तम व्यवस्था आप लोगों के लिए की गई है, बिछा रखा है ऊपर। भोजन तो मैंने बना लिया, परंतु गुरुदेव ने कहा था कि जब तक पिता प्रभु श्री राम ना आ जाए और वो अपना भोग ना लगा ले, तब तक भोजन पाना नहीं। तो ऐसा करता हूँ कि पिता श्री राम जी को बुला लेता हूँ। जब वो आएंगे, अपना भोग लगाएंगे, तभी तो मैं कुछ खा पाऊंगा। हे पिताश्री, आप आ जाइए, भोजन बनकर के तैयार हो गया है, इसका भोग लगाइए प्रभु, भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, ओ प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, ओ प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। क्या कारण है जो पिता प्रभु श्री राम अभी तक नहीं आए? हे पिताजी, आप क्यों नहीं आ रहे? अरे आपके लिए तो मैंने अपने माता पिता पत्नी सबका त्यागन कर दिया और आपकी शरण में आ गया। हे भगवान, ऐसा ना करिए, आ जाइए भगवान। अरे हाँ, गुरुदेव ने मुझे बताया था कि अपनी आंखों को बंद करके तब प्रभु श्री राम को बुलाना, तब तो आएंगे वो। और मैंने तो अपने नेत्र खोल रखे हैं, गलती तो मुझसे भी हो रही है। पिताश्री कैसे आ जाएंगे? अपनी आंखों को बंद करके तब बुलाता हूँ। आइए प्रभु। हे पिताश्री, अब तो मैंने अपने नेत्र भी बंद कर लिए हैं, अब तो आपको किसी भी प्रकार का कोई संकोच भी नहीं होगा, इसलिए आप अब देर ना करिए। भगवान, भूख मुझे भी बहुत जोर से लग रही है, आप आ जाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए,
आंखें भी बंद कर ली, फिर भी अभी तक प्रभु श्री राम नहीं आए। हे प्रभु श्री राम, मैं आपसे सत्य सत्य कहता हूँ, जब तक आप आकर के इस प्रसाद को नहीं पालेंगे, इसका भोग नहीं लगाएंगे, मैं भी अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। अब देखिए आपको आना है या नहीं, मैं तो आपको बुला रहा हूँ। आइए भगवान, ऐसा क्यों करते हैं? मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं भगवान आप? अरे आपके लिए तो मैंने संसार का त्याग कर दिया और फिर भी आप नहीं आ रहे हैं। अरे गुरुदेव क्या कहेंगे? गुरुदेव को पता चलेगा तो वो तो यही सोचेंगे ना कि मेरी सेवा पूजा में कोई त्रुटि रह गई, इसीलिए प्रभु श्री राम नहीं आए। ऐसा ना करिए, आप आ जाइए, मैं आपको बुला रहा हूँ भगवान। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसी कंठ भरी पुकार जब प्रभु ने सुनी, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग भक्त गोपाल बड़ा ही विचित्र और अलविदा भक्त है। इसे ये ज्ञात नहीं है कि मैं साकार में आकर के भोग नहीं लगाता हूँ। मैं तो भक्त की भावना से ही भोग लगाता हूँ, परंतु यदि आज मैं इसके पास में नहीं गया तो ये भोजन नहीं करेगा, इसलिए इसके समीप में चलना चाहिए। भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूँ, जिसने पुकारा प्रेम से मैं तो उसी का दास हूँ। भक्त गोपाल नेत्र खोलिए। अरे पिताश्री चरणों में प्रबल प्रेम के पाले पिताश्री, हाँ, आपने बड़ा विलंब कर दिया। गुरुदेव ने तो कहा था कि जैसे ही तू भोजन बना करके रखेगा और प्रभु श्री राम को बुलाएगा वो आ जाएंगे झट से, परंतु मैं तो आपको कब से बुला रहा हूँ, आप आए नहीं आए नहीं आए नहीं। मैंने समझा कि ऐसी क्या कमी कर रहा हूँ जो पिताश्री नहीं आ रहे, पर आप आ गए, बड़ा अच्छा लगा। एक बार के बुलाने पर ही आ जाया करो जी है। देखिए मैंने कितना सुंदर प्रसाद बनाया है आपके लिए, पाइए ना, भोग लगाइए ना भगवान, और मुझे बताइए कि कैसा प्रसाद बनाया है मैंने, आपको अच्छा लगा है या नहीं? प्रभु ने कहा यद्यपि मैं निराकार हूँ और निराकार रूप से ही भोग लगाता हूँ, सभी लोग तो भोग लगाते हैं पर मैं तो भोग पाता नहीं हूँ, केवल भक्त का भाव पाता हूँ जो भोग में होता है। लेकिन ये इस भक्त को ये नियम पता नहीं है, ये तो चाहता है कि मैं पाऊँ, लेकिन इसे ये नियम नहीं पता है तो ये भूखा रह जाएगा, इसलिए नियम को बदल दिया। और बिंदु जी लिखते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, ओ प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान चले चल जाए, ओ अपना मान
तो बताइए प्रसाद कैसा बना है? एक बार नहीं बताएंगे भक्त गोपाल, हाँ भगवान। भोजन तो आपने बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है। सब्जी प्रसाद कैसा बना था? बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ, और खीर प्रसाद वो भी स्वादिष्ट बनी है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कल भी आएंगे ना पिताजी? जी मैं बुलाऊंगा तो आपको तो आना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, पर शीघ्रता से। आज जितना विलंब किया है उतना विलंब मत करना, हाँ, कल से नहीं होगा। है ना? अब आप जा रही हैं, मैं आपको बुलाऊंगा। हाँ, पिताजी ने तो पा लिया। अब मुझे भी भूख बड़ी जोर से लग रही है। पूरा दिन हो गया गौओं के पीछे ढूंढते ढूंढते, तो कुछ ना कुछ तो पिताजी ने छोड़ा ही होगा, उसे हम भी पा लेते हैं। पिताजी ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, सब पा गए। अरे हाँ, पिताजी को ध्यान नहीं रहा होगा ना, पिताजी समझ रहे होंगे कि इसने अपने लिए अलग से निकाल लिया होगा, इसलिए पिताजी और बता भी रहे थे कि बहुत अच्छा बनाया है, इसलिए स्वाद ही स्वाद में पिताजी खा गए। कोई बात नहीं है, कल से ऐसा करूंगा, आज मैं एक ही सीधा लेकर के आया है ना, तो कल से 2 सीधे लेकर के आऊंगा, एक पिताजी के लिए और एक अपने लिए। पिताजी अपने को पालेंगे और मैं अपने को पालूंगा। आज तो पानी जल पी करके ही अपना गुजारा करेंगे। चलते। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को चलते देखा, सकल सृष्टि को चलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा, प्रबल प्रेम के पारे प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते गौओं को गौशाला में कर दिया है, दूध भी निकाल लिया है, गुरु भाइयों के पास भी पहुंचा दिया है। अब गुरु भाइयों को बुला लेना चाहिए।